हाँ जी ऑल सो वेलकम अगेन। और आज का मैं सुबह रिकॉर्ड करना भूल गई थी। वैसे आई वॉक अप एट 7:30 टुडे। और आज का कोट है कि द गैप बिटवीन द लाइफ यू वांट एंड द लाइफ यू आर लिविंग इज़ फोकस, कंसिस्टेंसी एंड माइंड सेट। सो बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि अभी पीक टाइम है। और अगर अभी आपने हार्ड वर्क कर लिया तो ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएगा। तो या इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं मंथली मैगज़ीन दिसंबर का। एक पहले स्लॉट में इकोनॉमिक्स मैंने कल कर लिया था, तो अभी आज हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दिखाती हूँ कि क्या क्या हाईलाइट किया। तो मैंने पढ़ लिया है इन्वायरमेंट का सेक्शन, तो इसमें हाईलाइट कर लिया। ऑब्वियसली आपको पता है मैं हर टाइम सेम ही चीज़ रिपीट कर रही होती हूँ। आपको ये अगर हाईलाइटेड पार्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि मतलब इसे आप अगर चाहें तो सीधा अपने नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कुछ सेंचुरीज़ है या फिर जो नेशनल पार्क है या कुछ भी। और देयर इज़ दिस टर्म हॉट स्पॉट्स, ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हम लोग जानते हैं, बट इट वॉज समथिंग न्यू। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन मैप्स को आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल डॉक बना सकते हैं। वैसे आई एम क्रिएटिंग वन, तो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट टू। सो या दैट्स इट। और ये है ना कि ये मैगज़ीन मेरा ख़त्म होते लिटरली बाय द एंड ऑफ जनवरी मेरी सारी मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और इसके बाद अभी हम चलते हैं छत पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे। थोड़ा सा धूप था, लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगता है धूप में पढ़ने से, इसलिए मैं आ गई। और अभी मैं हिस्ट्री का यूनिट 4 आज कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जो यूनिट 4 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो चैप्टर है वो बेसिकली कास्ट और वुमेंस का जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हुए थे, उन सब के बारे में डील करता है। और सेकंड चैप्टर सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करता है, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो इनकी आइडियाज़ हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं, और पहले बहुत PYQs भी आए हैं, ये भी ऑब्वियसली एक मेजर थीम है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग उनकी टीचिंग से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि किसने वेदा की सुपियोरिटी को माना था, किसने नहीं माना था, क्या उनके कॉन्सेप्ट्स थे, उनके डिफरेंसेस क्या क्या थे। तो हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। वैसे आप लोग इनको निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे मैं तो यही करती हूँ, जो भी चीज़ होती है उसको निमोनिक से याद करती हूँ। ऑब्वियसली हिस्ट्री तो फैक्चुअल होती है तो याद नहीं होती। लेट मी टेल यू, जैसे कि प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना इज़ लाइक प्रेयर। तो प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था आत्माराम पांडुरंग ने। तो आत्मा राम आ रहा है तो हम लोग राम की प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि प्रार्थना समाज वॉज रिलेटेड टू आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स है, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट विथ यू ऑल। और यहाँ पे मैंने PYQs में भी कुछ कुछ पर्टिकुलर नेम्स आए हुए हैं, वो मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं इसमें पहले से, तो मेरे को लाइक PYQs वापस देखने नहीं पड़ते। या सो दैट्स इट। तो अभी ये हो चुका है और हम लोग अभी चलते हैं नीचे। और नीचे जाके मैं स्टार्ट कर दूँगी CSET। तो CSET की मेरी रेशो का क्लास चल रहा है, एज यू ऑल नो। बाकी ये होता है कि प्रैक्टिस में शीट से भी लगा लेती हूँ क्वेश्चंस, और क्लास में भी सॉल्व कर लेती हूँ पॉज करके, ताकि मैं फिर सॉल्यूशन भी उस टाइम पे मेरे को पता चल जाता है, तो इजी रहता है। ऐसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सर के साथ पहले क्वेश्चंस के टाइप देख लो और फिर से बाद में प्रैक्टिस शीट से खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सो या क्योंकि CSET बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट है, तो मतलब प्रैक्टिस इज़ द की बेसिकली, एज वी ऑल नो। सो या दैट्स इट।
तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर थोड़ा सा घूमने, क्योंकि शाम के टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बट वही है कि इसी टाइम मिलता है। तो फिर हम लोग गए बाहर घूमने, और फिर यहाँ से जाके मैं अपना करूँगी पॉलिटी का मेंस का जो पार्ट है। मैंने पहले बोला था कि मैंने सोचा है कि लक्ष्मीकांत जब करूँगी उसी के साथ में पॉलिटी का ये भी, मतलब जो मेन स्पेसिफिक चीज़ें वो कर लूँगी। तो अभी मेरा स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट वाला टॉपिक चल रहा है। तो उसमें यह है कि PYQs आप पहले कवर कर लो, जैसे कि राज्यसभा के रोल पे क्वेश्चन आया हुआ है, और स्पीकर पे क्वेश्चन आया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे आया हुआ है 2022 में, 2023 में कमेटी पे आया है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे उस पर एक बार पहले भी क्वेश्चन आया। तो कमेटीज़ का यह है कि आप उनका पहले रोल और ये सब जो नॉर्मल होता है इश्यूज़ ये सब याद कर लो। उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एस्टीमेट कमेटी हो गया, फाइनेंशियल कमेटी हो गया, जिस पे अभी 2023 में क्वेश्चन था। तो ऐसे क्या होता है, ईजी हो जाता है आपके लिए, डायमेंशन सारे मैप हो जाते हैं। लिटरली आई एम सो हैप्पी कि कंसिस्टेंसी आ रही है, और मतलब टारगेट्स भी सारे अचीव हो रहे हैं डेज़ के। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, बाय बाय, टेक केयर।